दिसंबर का महीना, कराची का एक 7 स्टार होटल। रात के 2 बजे सिक्योरिटी को एक कॉल रिसीव होती है कि स्वीट नंबर 407 से चीखने की आवाजें आ रही हैं। सिक्योरिटी वाले स्वीट 407 में पहुंचते हैं और वो दरवाजे को नॉक करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई वो दरवाजा खोलता नहीं है। सिक्योरिटी वाले अपनी स्पेशल की से दरवाजे को ओपन करते हैं और फिर जो वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक 23 साल की लड़की बिस्तर पर बेहोश पड़ी होती है। कमरे में पिल्स हर तरफ फैली होती हैं, वोडका की बॉटल्स होती हैं, यहाँ तक के टेबल के ऊपर कोकेन की लाइंस लगी होती हैं। बर्किन का 12 लाख रुपए का बैग एक कोने में पड़ा होता है और फिर सिक्योरिटी वाले ये देखते हैं कि एक रोता हुआ, चीखता हुआ 58 साल का मर्द उस कमरे में मौजूद होता है, जो कि बज़ाहिर शादीशुदा है और वो इस लड़की को कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वो लड़की बच जाती है, लेकिन उसके बाद उस आदमी का क्या बनता है? उस आदमी का नाम किसी एफआईआर में, किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता और अगले 48 घंटे के अंदर इस लड़की के खानदान को 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और ये लड़की अपने खानदान समेत कराची से फैसलाबाद शिफ्ट हो जाती है। ये केस क्लोज कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर एक और मामला आपकी निगाहों से गुजरता है। एक 24 साल की लड़की जो कि आईबीए की ग्रेजुएट है, डिफेंस में जिसकी फैमिली रहती है, हर महीने दुबई का फेरा मारती है, हर महीने शनेल का एक नया बैग लेती है, जी वैगन में घूमती है और उसका ईमार में अपना अपार्टमेंट है। जब आप उसके इंस्टाग्राम पर नजर डालते हैं तो आप उसके बायो में लिखा देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर, लिविंग माय बेस्ट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सारी बेस्ट लाइफ के पीछे एक सवाल आपके जहन में आता है कि अगर ये लड़की एंटरप्रेन्योर है, इन्फ्लुएंसर है, तो इसका कारोबार क्या है, इसका स्टार्टअप क्या है, इसकी टीम क्या है, इसकी प्रोडक्ट क्या है? ये कुछ भी नहीं होता। फिर आप इसके कंटेंट पे निगाह डालते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि इसकी तमाम पोस्ट के अंदर कोई ब्रांड डील्स नहीं है, यानी कोई शाउट आउट का और पीआर का पैसा भी नहीं है। आप इसके कंबाइंड कंटेंट को देखते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि टोटल 12,000 व्यूज आज तक हुए हैं, यानी यहां से भी इनकम नहीं आती है, लेकिन हर महीने 15 से 18 लाख रुपए कैसे बन जाते हैं? ये पैसे बनते हैं अरेंजमेंट्स के थ्रू, और ये अरेंजमेंट्स कोई आम अरेंजमेंट्स नहीं है। ये वो अरेंजमेंट्स हैं कि जिनको सुनकर आपकी निगाहें नीची हो जाती हैं। इन अरेंजमेंट्स को उर्फ आम में शुगर डैडी कहा जाता है। पहला अरेंजमेंट एक 52 साल का टेक्सटाइल मिल ओनर है जो शादीशुदा है, लेकिन इस लड़की को हर महीने 5 लाख रुपए देता है। दूसरा अरेंजमेंट एक 48 साल का ब्यूरोक्रेट है, वो भी शादीशुदा है और हर महीने 4 लाख रुपए देता है। और तीसरा अरेंजमेंट एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो 45 साल उम्र का है, डिवोर्स्ड है और जब पाकिस्तान आता है इस लड़की को 6 लाख रुपए महीना देता है। तो इस तरह मंथली इनकम 10 से 15, 15 से 18 लाख रुपए बनती है। अ गर्ल हैविंग हर ड्रीम लाइफ एंड अ ब्लेस्ड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये सब क्या है? ये है पाकिस्तान का शुगर डैडी और शुगर बेबी कल्चर, जो कि हर शहर में तेजी से फैलता जा रहा है, जहां पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज ये कल्चर पाकिस्तान में कॉमन क्यों होता जा रहा है? आज ये कल्चर किस तरीके से फैलता है और इस कल्चर के अंदर कैसे लोगों को शामिल किया जाता है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं पाकिस्तान के रेड लाइट एरियाज की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के प्रोस्टिट्यूशन सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं शुगर अरेंजमेंट्स की। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पर अमीर मर्द यंग और अट्रैक्टिव लड़कियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बदले में उन्हें चाहिए कंपैटिबिलिटी, इंटिमेसी, अवेलेबिलिटी।
वेस्ट में ये सब कुछ लीगल है और इसे सीकिंग अरेंजमेंट्स कहते हैं। और सीकिंग अरेंजमेंट्स के नाम पर आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ये सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर 2019 में शुगर डैडी पाकिस्तान के नाम से वेबसाइट लॉन्च हुई। पीटीए ने उसे बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्या डिमांड खत्म हो गई? डिमांड अंडरग्राउंड चली गई। डिमांड आज भी मौजूद है, प्रॉफिटेबल है और ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले सप्लाई के 3 केसेस समझते हैं, फिर इसकी डिमांड को समझेंगे। पहला केस, द थ्रिल सीकर। एक 22 साल की लड़की, लम्स की ग्रेजुएट फ्रॉम मीडिया स्टडीज, फैमिली वेल्थी है, पैसे की कोई जरूरत नहीं, उसे चाहिए थ्रिल। एक शुगर डैडी 47 साल का डिवोर्स बैंकर, महीने में 2 बार आता है, डिनर की डिमांड करता है, कभी कभी इंटीमेसी की भी डिमांड करता है। इसकी टर्म्स बड़ी सिंपल है कि 2.5 लाख पेमेंट पर मंथ प्लस गिफ्ट्स प्लस ट्रिप। क्यों करती है? ये कहती है कि ऑनेस्टली थ्रिल है, कंट्रोल है। घर वाले पैसे तो देते हैं पर सवाल बहुत करते हैं। यहाँ मेरी मर्जी प्लस कोक फ्री में मिलती है पार्टीज में। लाइफ्स टू शॉर्ट यार। एलीट सर्कल में तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। ड्रग्स, अरेंजमेंट्स, फोमो, शादी तक करेंगे, शादी के बाद सब बंद। पर क्या शादी के बाद सब कुछ बंद हो जाता है? रेयरली। अब देखते हैं केस नंबर 2, द बिजनेस वुमन। एक 26 साल की लड़की, IBA से MBA, कॉर्पोरेट जॉब, सैलरी 1.25 लाख रुपए पर मंथ, शुगर इनकम 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ, 3 रेगुलर अरेंजमेंट्स हैं और कभी कभी स्पेशल हाई पेइंग वन टाइम डील्स भी आती हैं। ये बिजनेस की तरह चलाती हैं। रेट्स हैं, बाउंड्रीज क्लियर हैं, कोई इमोशन नहीं। कहती है कि कॉर्पोरेट जॉब में पॉलिटिक्स करके 1 लाख रुपए कमाऊं या फिर 4 घंटे में 3 लाख रुपए। इकोनॉमिक सिंपल है, मर्द डेस्परेट हैं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, सिंपल। वो सेव कर रही है ताकि 2 साल में अपना बिजनेस लॉन्च कर सके, फंडेड बाय शुगर मनी। कोई गिल्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ बिजनेस। एंड द थर्ड केस, द सर्वाइवर। एक 23 साल की लड़की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की स्टूडेंट है। बाप का बिजनेस था और बाप का वो बिजनेस उनके वालिद का कोलैप्स कर जाता है। मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कर्जा 35 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और अगर पार्ट टाइम इनकम करे, पार्ट टाइम कहीं पर भी जॉब करे तो 30,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। बैंक घर लेके चला गया, रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने कोई मदद नहीं की, कोई ऑप्शन नहीं था। पहले सिर्फ डिनर डेट पे जाती थी तो 25,000 रुपए एक शाम के मिलते थे, जस्ट कंपेनियनशिप। फिर स्लोली अरेंजमेंट्स की डिमांड बढ़ने लगी। 2 शुगर डैडीज, 5 लाख रुपए पर मंथ। फैमिली सोचती है कि शायद शहर के अंदर एक हाई पेइंग जॉब कर रही है। सवाल नहीं पूछते, और पूछ भी कैसे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गिल्ट काम आता है। और फैमिली जब इतने गिल्ट में होती है तब वो सवाल नहीं पूछती। अब बात करते हैं सप्लाई साइड की। डिमांड तो आपने ऑलरेडी देख ली। अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के शुगर डैडी का प्रोफाइल क्या है। एक 40 से 60 साल की उम्र का मर्द जो 90% केसेस में पहले से शादीशुदा है, जिसकी शादी को भी ठीक ठाक अरसा गुजर चुका है, जो महीने में तकरीबन 50 लाख रुपए कमाता है, या तो ज्यादातर केसेस में बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, डॉक्टर है, या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये लोग डेस्परेटली लोनली हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर केसेस में ये अरेंज्ड मैरिजेस की प्रोडक्ट है और 20 साल से एक शादी में फंसे हुए हैं और अपनी बीवी को भी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं। पहला केस, एक 48 साल का आर्किटेक्ट है जिसकी शादी को 22 साल हो चुके हैं। व्हाट्सएप पे लिखता है कि मेरी बीवी अच्छी है, अच्छी माँ है, लेकिन 10 साल से हमारा प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुआ है। 3 साल से हम इंटीमेट नहीं हुए हैं, मैं सिर्फ एक वॉलेट हूँ। फिर मैं मिला एक 25 साल की लड़की से, उसने एक्चुअली मुझे सुना, मेरे साथ हंसी, मैंने फील किया कि मैं अब भी डिजायरेबल हूँ। आई नो इट्स फेक, आई नो आई एम पेइंग, लेकिन 4 घंटे के लिए मैं जिंदा महसूस करता हूँ। ये लोग मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं, यूथ जा चुकी है, शादी डेड हो चुकी है, एक्साइटमेंट जीरो है, पैसा है, स्पेंड करने के लिए कुछ नहीं। शुगर बेबी एक अल्टीमेट मिड लाइफ परचेस है
जो एक स्पोर्ट्स कार से बेहतर है इनके लिए और यॉट से ज्यादा इंटरैक्टिव है, प्लस कंट्रोल इनको मिल जाता है। शादी में सब कुछ है, कंट्रोल नहीं। अरेंज मैरिज में फुल कंट्रोल और पेमेंट गारंटी करती है कि आपको कंप्लायंस मिले। दोनों साइड्स जानती हैं कि ये रोमांस नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं है, ये है सिर्फ ट्रांजैक्शनल ईगो सेटिस्फैक्शन।